हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप हैं। एक आईडी से एक पोस्ट हुआ है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अजय प्रताप को जमुई के जो बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी और इनके ही भाई जो बिहार सरकार में वर्तमान समय में मंत्री हैं उनके द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि वो जमुई विधानसभा से चुनाव नहीं। और आपको बता दें कि लगातार अजय प्रताप अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों तक मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, जन जन की समस्याओं को सुन रहे हैं। पहले जो ये बात जो अफवाहों में है उस बात की सत्यता जान लेते हैं। पहले तो जो एक अफवाह फैला हुआ है क्या उसकी सच्चाई है? विधानसभा चुनाव से तैयारी है आपकी? बिल्कुल विधानसभा चुनाव से तैयारी है। और पहली बात तो ये अफवाह है, जिन्होंने भी फैलाया वो अफवाह है, और जो विरोधी हैं उन्होंने अफवाह फैलाया क्योंकि वो डर गए हैं कि अजय प्रताप चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे, और उनका ये मनसा हम पूरा होने नहीं देंगे कि वो हमको बिठा दें या किसी दबाव में ला दें। दूसरा, किसी के दबाव से हम बैठने वाले हैं भी नहीं, और वो लोग मुझ पे क्यों दबाव बनाएंगे, चाहे अशोक चौधरी जी हो या सुमित जी हो, हम पर क्यों दबाव बनाएंगे? उनका अपना पार्टी है, ना उनके दल में है ना उनके सरकार में है। हम तो अलग दल में है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में है। हमारी पार्टी अलग, उनकी पार्टी अलग, परिवार हमारा और सुमित का एक है। तो हम तो पहले से भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, सुमित भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ये सीधा सीधा अफवाह है, और इस अफवाह से लोगों को चाहेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से बच के रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चुनावी मेढक आने दीजिए। फिर वो हर चुनाव के 6 महीने पहले आते हैं और बाकी 4.5 साल फिर सो जाते हैं। तो कौन राजनीति कर रहा है इस तरह का? कौन सा आपके चैनल के माध्यम से जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे कि कौन राजनीति करना चाहते हैं। उनकी मंशा सफल नहीं होने वाली है, वो डर गए हैं, बेसिकली वो डर गए हैं, उनको भय पैदा हो गया है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। आप लगातार लालू यादव से मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? क्षेत्र में जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो लोगों ने गफलत फैला रखी वो गफलत खत्म हो रहा है। हम लोग घूम के और माई बहन योजना हो रही है जो तेजस्वी जी ला रहे हैं। जब सरकार बनेगी, माई बहन योजना, उसमें 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1500 रुपया 2500 रुपया पर मंथ, माताओं बहनों जो 18 साल के ऊपर हैं उनको राशि दी जाएगी, जो हमारा अभी झारखंड में चल रहा है। दूसरा ये कि जब विधवा और वृद्धा पेंशन अब तो अभी नीतीश जी ने बढ़ा दिया डर से, जब ये हम लोग हमारे मैनिफेस्टो को देख के बढ़ा दिया ना कि हम तो अभी भी बोल रहे हैं ये 1100 के, हम तो अभी 1500 पर हैं, अभी भी इनसे ज्यादा है। हमारी सरकार ये 400 और हम ज्यादा दे रहे हैं, और भी बढ़ा सकते हैं राशि। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो इस तरह की माई बहन योजना की शुरुआत करने के बारे में कहा कि जनता से जो वादा कर रहे हैं, नीतीश कुमार को इसी का असर हुआ कि लगा कि बिल्कुल पहले कहे नहीं कर दिए थे, पहले करना था, साल भर पहले कर देते। आज अशोक चौधरी जमुई पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि 170 करोड़ की लागत से जमुई का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। जमुई की जो वर्तमान विधायक वो भी करिए कि इन 5 सालों में जमुई का बहुत अधिक विकास हुआ, कई पुल पुलिये का निर्माण हुआ। कितने पुल पुलिये का हम गिना देते हैं, कितने पुल पुलियों का निर्माण वो गिना दे हमको, और कितने सड़कों का निर्माण हुआ वो बता दें हमको। निजवारा का जो रोड रहा था, जब हम विधायक बने तब निजवारा का रोड बना था, हमने वहां बिजली भी दिया था। वो पुल चाहे नरियाना चाचो पुल हो, या आपके जो उनके इन पे सोन पे जाते हैं वो पुल हो, डहुआ पुल हो, मागो बंदर पुल हो, वो सारा पुल किसका दिया हुआ है? बलथर पुल हो, वो जितने पुलियां हैं वो मेरे पिताजी के कार्यकाल में हुआ, मेरे कार्यकाल में हुआ, कुछ अभय के कार्यकाल में हुआ। और जितनी सड़कें बनी हुई जर्जर थी जमुई की सड़कें, और हम पिछले 10 सालों में हम गिना देते हैं। ये फिर बेला पुल हुआ, वो उसका उद्घाटन हमने किया, वो हमारी देन है। पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला 2013 में। मुख्यमंत्री जी यही मुख्यमंत्री जी थे उस वक्त हम लोगों ने मांग किया था इसी मन से 21 फरवरी को, और घोषणा हो गई थी कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलेगा। वो मेडिकल कॉलेज भी खुल गया। अब ये क्या देन है? एक तो हॉस्पिटल रोड नहीं ठीक से बना, जो बना अब वो भी टूटने के कगार पे है। एक पुल और बना, वो बहुत प्रतीक्षित था, वो बहुत पहले बन चुका होता, हम चुनाव नहीं हारते तो। ये चुनावी अंतिम साल में आके वो पुल बना, वो पुल भी धंसने के टूटने के कगार पे है। स्थिति ये है। अभी 1-2 और पुलियों का इन्होंने घोषणा किया, वो कब बनेगा नहीं बनेगा नहीं पता। जब आप चुनाव आ रहा है तब आप 174 करोड़ 175 करोड़ लेके आ रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं, 5 साल में क्यों नहीं लाए थे?
50 को कार्यकाल इनका ठीक नहीं रहा जमुई विधान। ये हम नहीं बता सकते, ये आप बता सकते हैं, जम्मू की जनता बता देगी कार्यकाल ठीक रहा कि नहीं रहा। कार्यकाल की स्थिति इतनी खराब है कि हॉस्पिटल में जाने पर कुत्ते मिलते हैं, कुत्ते रोते हैं। हम तो जाके हॉस्पिटल को हमने ठीक किया, हॉस्पिटल की स्थिति सुधारी। कल जमुई में तेजस्वी यादव आएंगे और लगातार उनका तेजस्वी यादव का दौरा जमुई पर है, विशेष ध्यान दिए हुए हैं। तेजस्वी यादव का दौरा सिर्फ जमुई पे ही नहीं पूरे बिहार पर है, पूरे बिहार पे विशेष ध्यान दिए हुए हैं। अभी पिछली बार जमुई आए थे हम लोगों के आग्रह पे कि यहाँ पे भी जो दुर्घटनाएं हुई थी जिसमें लोग, कुछ बच्चे मर गए, कुछ नौजवान मर गए, तो उसमें हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई यहाँ भी आया जाए। तो वो आए, और आए तो उन्होंने अपने कोष से राशि बांटी, चाहे वो बरहट में हो, उन्होंने वो तो बांका में भी उन्होंने बांटा, बरहट में भी दिया और नीमा में भी दिया। नीमा में बरहट में यादव समुदाय को, नीमा में राजपूत समुदाय को, सोनेल में मांझी समुदाय को, और नहीं मांगोबंदर में, गम्हरिया में मुस्लिम को, मुस्लिम समुदाय को, हर समुदाय को लोगों को बड़ा। कल चकाए आने का क्या उद्देश्य है? पहले पूरी बात कर ले, उनको जात धर्म देखे बिना वो राशि दे रहे हैं, उन्होंने जात धर्म नहीं देखा। और कल चकाए आने का कार्यक्रम है। कल वहां सिद्धो कान्हो जी का, जो आदिवासी के भगवान माने जाते हैं सिद्धो कान्हो जी, उनकी मूर्ति का अनावरण है चकाई में। उसका मूर्ति का अनावरण कल रात में यहाँ, रात्रि में यहाँ रुकेंगे और सुबह वहाँ उसका उद्घाटन करके फिर वो रांची प्रस्थान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप। इन्होंने साफ तौर पे जो वर्तमान विधायक है श्रेयसी सिंह, उनके कार्यकाल पर सवाल खड़ा कर दिया है और लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से काफी करीबी माने जाते हैं और अब देखना यह लाजमी होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पूर्व विधायक अजय प्रताप पर कितना भरोसा जताते हैं और जनता इस बार किसे सरताज बनाती है। धन्यवाद।